इस देश में आदिवासी होना गुनाह है भाई साहब, और आदिवासियों होने के नाते उनके हक के लिए अगर आपने आवाज उठा ली तो आप नक्सलवादी कहला दिए जाओगे। यही तो हुआ है राजकुमार रोत के साथ। देश के गृह मंत्री का बयान अब सबके गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा भी हम आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। मेरे साथ हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली मौजूद हैं। सर, आप बताएं, जिस तरह से अमित शाह जी ने राजकुमार रोत को कांग्रेस का समर्थन वो इसलिए कर रहे हैं कि वो वोट का लालच रखते हैं, ऐसा कहकर उनके लिए बयान दिया। आप सुनिएगा पहले इस वीडियो में, फिर हम आगे बढ़ते हैं चर्चा। मैं आज पूछना चाहता हूं, अभी कांग्रेस के लोग बहुत जोर जोर से आदिवासी का विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ कहते थे, और राजकुमार रोत जैसे आदिवासी युवा सांसद भी वोट की लालच में कांग्रेस का समर्थन कर रहे थे, कांग्रेस की थ्योरी का समर्थन कर रहे थे। मैं उनको पूछना चाहता हूं, भाई 75 साल में 60 साल तो शासन आपने किया, आदिवासी अभी तक विकास के बगैर क्यों बच गया? विकास तो अब आकर नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। 60 साल तक उसको घर नहीं दिया। तो क्या कहेंगे आप, क्योंकि अब राजकुमार रोत ने भी आवाज उठाई है इस वायरल वीडियो के खिलाफ। आपका कहना क्या है? देखिए, राजकुमार रोत कांग्रेस का समर्थन करते हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस का समर्थन कर वो कांग्रेस की थ्योरी का समर्थन कर रहे हैं। इस तरह की बात कहना कतई और कहीं से भी ठीक नहीं है। पहली बात तो ये भी पूरी तरह से गलत है कि राजकुमार रोत टोटली कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि यही वो राजकुमार रोत है जो कांग्रेस के सबसे दिग्गज नेता, जो वहां पर कांग्रेस की सरकार जब रही, जब मंत्री रहे, सब कुछ रहे और भ्रष्टाचार की हदें पार कर चुके थे, उस नेता के धुर विरोधी रहे हैं। उस महेंद्रजीत सिंह मालवीय के ये धुर विरोधी रहे हैं और महेंद्रजीत सिंह मालवीय को बीजेपी ने स्वीकार कर लिया था। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि अगर कांग्रेस की थ्योरी से प्रॉब्लम थी, कांग्रेस का समर्थन करने से प्रॉब्लम थी, तो भाजपा ने वो महेंद्रजीत सिंह मालवीय को क्यों लिया जो खुद कांग्रेस के कई साल तक मंत्री रहे, अशोक गहलोत के राइट हैंड रहे और आदिवासियों को धोखा देने में एक बहुत बड़ी भागीदारी निभाई। मैं आपको इसी स्पीच से कुछ और पॉइंट्स बताते हैं और कुछ और पॉइंट से इस बात को समझते हैं। यहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर 70 साल के शासन में आदिवासियों का विकास नहीं हुआ तो उसमें से 60 साल तो कांग्रेस के थे। हाँ। और 60 साल तक उन्होंने विकास नहीं किया, इस बात का पूरी तरह से समर्थन किया जाता है। लेकिन उस 60 साल में आप ये मानिए कि वागड़ के अंदर, बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर विकास नहीं होने का सबसे बड़ा कारण महेंद्रजीत सिंह मालवीय थे। उन महेंद्रजीत सिंह मालवीय को फिर बीजेपी में क्यों लिया? सही कहा। उन महेंद्रजीत सिंह मालवीय को अगर कांग्रेस से प्रॉब्लम थी, कांग्रेस ने विकास नहीं किया था, ये बात आप बता रहे हैं, तो उस महेंद्रजीत सिंह मालवीय को क्यों लिया? बहुत बढ़िया सवाल आपने यहाँ पर उठाया। दूसरा सवाल और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि वो महेंद्रजीत सिंह मालवीय पर उन 60 सालों के अंदर जो वो पोजीशंस पे रहे, उसमें 3000 करोड़ के नहर घोटाले का आरोप था। उस आरोप के बाद क्यों लिया उनको भाजपा के अंदर? और कांग्रेस की थ्योरी का समर्थन की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस की थ्योरी को सिर माथे रखने वाले को भाजपा में ले लिया और फिर भाजपा में भी लेकर जाने क्या किया क्या नहीं किया कि वो बाद में वापस कांग्रेस में चले गए। अब कांग्रेस में भी उनको स्वीकार नहीं कर रहे। लेकिन समझने वाली बात यहां ये है कि राजकुमार रोत तो उसी महेंद्रजीत सिंह मालवीय के धुर विरोधी हैं, यानी कि कांग्रेस की थ्योरी के तो वो धुर विरोधी है। अगर आप गठबंधन की बात कर रहे हैं तो वो तो इंडिया गठबंधन में एक अलायंस पार्टनर थे। भाई, इंडिया गठबंधन में तो मायावती और अखिलेश यादव भी दोनों हैं, जो दोनों धुर विरोधी है। इंडिया गठबंधन में तो कई सारे धुर विरोधी हैं, जो अरविंद केजरीवाल हरियाणा में लड़ते हैं, आम आदमी पार्टी से लड़ते हैं कांग्रेस के खिलाफ।
वो इंडिया गठबंधन में एक है। लेकिन अभी हाल ही में इन्होंने घोषणा की थी कि भारत नक्सलवादियों से मुक्त हो गया है, 4800 सरेंडर अभी हुए हैं, इन्होंने घोषणा की थी। लेकिन क्या वाकई में इसके पीछे की जो सच्चाई है वो सामने ना आ जाए, इसलिए राजकुमार रोत को देखिए, आप मेरी बात को समझिए कि नक्सलवाद और आदिवासी ये दोनों पूरी तरह से अलग है। वागड़ का आदिवासी एक भी नक्सलवादी गतिविधियों में नहीं है, ये आदिवासी भोला भाला आदिवासी है, तो कहीं से भी ये कंपैरिजन तो है ही नहीं। लेकिन राजकुमार रोत ने खुद बोला है ये कि भोले भाले आदिवासियों को ही बरगलाकर उनके सफाई का यहाँ पर घोषणा की गई है। जिस तरह से आप ये देखिए, राजकुमार रोत ने खुद लिखा है कि नक्सलवाद के नाम पर बेकसूर लोगों को मारने पर एक आदिवासी सांसद अगर उनकी आवाज उठा लेता है तो उसे भी भरे सदन में नक्सलवादी कहा जाए। जाहिर तौर पर देखिए, चाहे राजकुमार रोत हो और चाहे हनुमान बेनीवाल हो, ये दोनों लोग अपने क्षेत्रों के अलावा भी भारत भर में जो दबे कुचले लोग हैं शासन व्यवस्था से, उनकी आवाज उठाते हैं। वैसे ही राजकुमार रोत ने उन लोगों की आवाज उठाई थी जो छत्तीसगढ़ में, झारखंड में बसे हुए आदिवासी हैं, जिनको नक्सलवादिता के नाम पर निशाना बनाया गया है। ये आवाज उन्होंने उन लोगों के लिए उठाई। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑलरेडी राजकुमार रोत मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं वो गुजरात में, और यहां तक कि दिल्ली के भी आदिवासियों को तकलीफ होती है तो राजकुमार रोत उनकी भी आवाज उठाते हैं। तो जाहिर तौर पर ऐसे ही उन्होंने झारखंड वालों की भी आवाज उठाई और दूसरे लोगों की भी आवाज उठाई और ये कहा कि नक्सलवादी समाप्त करने के नाम पर आप भोले भाले आदिवासियों को नहीं मार सकते। तो ये हक की बात उठाने पर वो कांग्रेसी कैसे हो गए, ये वाकई बड़ा सवाल है। जब कांग्रेस के लोगों को तो आप खुद बीजेपी में भर रहे हैं, 3-3 हजार करोड़ के आरोप जिन पे लगे हुए उनको खुद बीजेपी में भर रहे हैं, तो वो कांग्रेस की थ्योरी को मानने वाले कैसे हो गए, ये सबसे बड़ा सवाल है। और राजकुमार रोत अगर कांग्रेस को समर्थन करते तो कांग्रेस को हराकर ही तो राजकुमार रोत की पार्टी बाप पार्टी बनी है। आप इस बात को समझिए कि बाप पार्टी से पहले सबसे ज्यादा विधायक किसके हुआ करते थे? कांग्रेस के हुआ करते थे। कांग्रेस को निस्तोनाबूद करने वालों में बाप पार्टी का नाम है। अब कांग्रेस को निस्तोनाबूद करके कांग्रेस का समर्थन कौन करता है? ये तो इंडिया गठबंधन में इसीलिए साथ देते थे ताकि सारी पार्टियां एक होकर बीजेपी की खिलाफत कर सके। इसका मतलब ये नहीं कि वो कांग्रेस का समर्थन करते हैं। कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। आप देखिए, देश की सबसे बड़ी पंचायत में बैठे हुए आदिवासी सांसद को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। और यही सवाल राजकुमार रोत ने अपने सोशल मीडिया के जरिए सभी से पूछा है कि कहां तक उचित है कि ये पूरे आदिवासी समुदाय के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल और प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है। अगर इस सवाल का जवाब नहीं मिलता है तो आप सोच लीजिए, समझ लीजिए कि जिस तरह से पूरे देश में तानाशाही के तमाम तरह के आरोप लगते हुए आए हैं, वो आरोप और भी मुखर हो जाएंगे अगर इस सवाल का जवाब नहीं मिलता है। तो आप बताइएगा जरूर, क्या सोचते हैं आप कि इस सवाल का जवाब देना चाहिए? क्योंकि हैशटैग अमित शाह माफी मांगे ये अब ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है और जिस तरह से ये बयान सुर्खियों में आया, फिर जवाब इस पर दिए जा रहे हैं लगातार। और लोग इस पर क्या क्या लिख रहे हैं आप ये देखिए। देश का गृह मंत्री भरी संसद में सत्ता के बल पर भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार जी को हथियार उठाते तो सरेंडर की लिस्ट में होते, सांसद नहीं जैसे शब्द बोलकर एक आदिवासी सांसद का मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं। अमित शाह जी माफी मांगे, ये सब चीजें लोग लिख रहे हैं। लोग बड़ा आंदोलन करने की यहाँ पर अब चेतावनी दी जा रही है। आप देखिए लोग क्या क्या लिख रहे हैं। आदिवासियों की समस्या का समाधान हेतु भले विधानसभा सदन हो या लोकसभा सदन हो, दोनों पटल पर समस्याओं को लेकर हल करने हेतु जनप्रतिनिधियों का प्रश्न बनता है। वो ही प्रश्न सांसद महोदय ने संसद में अध्यक्ष महोदय और सभापति के सवाल कर रहे थे, तो फिर तड़ी पार और पन्ना को जलन, इस तरह से लोग अमित शाह की खिलाफत कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। यहाँ पर
विनोद आर परमार भी लिख रहे हैं, देश के गृह मंत्री भगत सिंह और भगवान बिरसा मुंडा के बारे में क्या कहना चाहते हैं, इनका भाषण किसी के पल्ले पड़ रहा है क्या? तो चौतरफा जो है वो विरोध हो रहा है। आप देखिए नंबर 1 ट्रेंडिंग पे चल रहा है, अमित शाह माफी मांगे, ये लोग देख रहे हैं। तो आदिवासियों की ताकत को अगर एकजुट करने का काम किसी ने किया है तो वो राजकुमार रोत ने किया है। कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उधर क्यों नहीं जाते, इस तरह के शेर व शायरी भी लोग लिख रहे हैं। और अनंत 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 ट्वीट से लोग इस बात को कह रहे हैं कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए। 5वीं अनुसूची अब तक लागू क्यों नहीं हुई, पैसा एक्ट अब तक लागू क्यों नहीं हुआ, ग्राम सभा पावर कमजोर क्यों है, वन अधिकार लागू क्यों नहीं किए गए, ये सारे सवाल लोग पूछ रहे हैं। और अब सोशल मीडिया पर ये बड़ी तरह से चल रहा है और लोग माफी मांगने की बात कर रहे हैं। अमित शाह तुम्हारे सामने संसद भवन में पूरे देश के दलित पिछड़ों और भील प्रदेश के आदिवासियों की बुलंद आवाज रोत हमारे हक अधिकारों के लिए लड़ते हैं और तुम लोग उन्हें दबाने के लिए अपने किए हुए दोगुले विकास का पल्ला झाड़ देते हो। शर्म करो और माफी मांगो। ये तो मैंने आपको 2-3 पढ़ के सुनाए, ऐसे अनंत अनंत ट्वीट्स जो है वो चल रहे हैं और लोग काफी कुछ कह रहे हैं। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि ये मुद्दा अब और क्या मोड़ लेता है। क्या अमित शाह माफी मांगेंगे या फिर होगा इस पर बड़ा बवाल? बताइएगा जरूर कमेंट करके। कमेंट बॉक्स में क्या कहना है आपका, लिखिएगा राय जरूर। ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार।